जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम लोगों ने देखना है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट पोर्टल कैसे यूज़ होगा इंटेलेक्चुअल स्कूल सिस्टम का। उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है इंटेलेक्चुअल डॉट पी के पे, जो कि इंटेलेक्चुअल की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे टॉप पे लॉगिन बटन जो है इस पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे फॉर एम्प्लॉय लॉगिन के नीचे जो बटन लगा हुआ क्लिक हेयर, उस पर आपने क्लिक कर रहे हैं। तो इससे पहले आपको यहाँ पे ये तो चूँकि ऑलरेडी लॉगिन है, ये वाला पेज आपको नज़र आएगा जिसके ऊपर आपने अपना जो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया होगा वो आपने लिखना है। यहाँ पे ऊपर यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड लिखने के बाद आपने क्लिक कर देना है एडमिन और एम्प्लॉय साइन इन पे। ये आपके पास आपका पोर्टल है, स्टाफ पोर्टल या फिर फैकल्टी पोर्टल है टीचर्स का और बाकी अलाइड स्टाफ का। तो यहाँ पे चूँकि एग्ज़ाम्स की बात हो रही है तो सबसे पहले आपने एग्ज़ामिनेशन पे जाना है। वैसे तो सारे मॉड्यूल्स मौजूद हैं लेकिन सारे वर्किंग में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों का कंट्रोल जो है वो टीचर्स के पास या स्टाफ के पास नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एडमिन के पास है। तो आपने एग्ज़ामिनेशन वाले जो मॉड्यूल है यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे पहले क्रिएट डेट शीट पे जाना है। यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। वैसे तो अभी सारी क्लासेस के सब्जेक्ट्स ऐड नहीं किए गए, इंशाल्लाह ये भी एक आध दिन में हो जाएगा। आपने सबसे पहले जाना है अपनी क्लास पे। जैसे लेट्स सपोज मैंने प्री नाइन्थ बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, और मैंने इसमें डेट शीट भी क्रिएट की हुई है। तो प्री नाइन्थ कंप्यूटर में चले जाते हैं, क्लिक करना है आपने अपनी क्लास पे। यहाँ पे मैंने दो सब्जेक्ट्स ऑलरेडी ऐड किए हुए, मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ। तो आपने यहाँ पे प्री नाइन्थ कंप्यूटर सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले आपने जाना है सब्जेक्ट पे। तो डेट शीट में जो सब्जेक्ट पहले आ रहा है वो आपने पहले सेलेक्ट करना है। जैसे पहले से जो पेपर है प्री नाइन्थ कंप्यूटर का वो है इंग्लिश का, तो अपने इंग्लिश पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे आपने डेट देनी है, सबसे पहले मंथ लिखा हुआ फिर डेट लिखा हुआ है, और डेट लिखी हुई है और उसके बाद आपका लिखा हुआ है ईयर। तो पहला पेपर है 16 को, तो यहाँ पे डेट की जगह पे आपने 16 कर लिया। और हमारा पेपर का स्टार्ट टाइम है 8:30 AM से लेकर 11:30 AM तक। तो यहाँ पे आपने जहाँ पे 00 लिखा हुआ है यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 30, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने ऐड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपने दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद आपने उसकी भी डेट देनी है। यहाँ पे डेट लिखने के बाद आपने यहाँ पे टाइम चेंज कर रहा है। जिन सब्जेक्ट्स का 3 घंटे वाला पेपर है वो उसके अपने 3 घंटे 3 हॉर्स ही दोनों के दरमियान में स्टार्ट हो रहे हैं, टाइम के टाइम में दरमियान में डिफरेंस देना है। और उसके बाद आपने ये सब्जेक्ट भी ऐड कर देना है। तो इस तरह बाकी भी जो सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं डेट शीट के हिसाब से, उस हिसाब से आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आप इससे नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, एम्प्टी मार्कशीट। सो जितने आपने सब्जेक्ट ऐड किए होंगे उन सब्जेक्ट के उसी जो स्टूडेंट जिस तरह कंप्यूटर में शो हो रहे हैं हमारे इस पोर्टल में, उसी तरह से आप चाहते हैं कि आपको लिस्ट मिले ताकि आप नंबर इंटर करें उस पे हाथ से, और उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड करें। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि आप शीट पे अपने खुद से बच्चों का नाम लिख के नंबर लगाएं। वो फिर ज़रा अरेंजमेंट इस तरह से नहीं होगी पोर्टल के हिसाब से, फिर आपको नंबर ऐड करते हुए ज़रा मुश्किल होगी। सो आपने इस हिसाब से, जैसे यहाँ पे मैंने प्री नाइन्थ बायोलॉजी के सारे सब्जेक्ट डाले हुए हैं, तो आपने यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे नीचे उस क्लास के जितने भी बच्चे हैं और जितने सब्जेक्ट्स आपने ऐड किए होंगे उनके एक ब्लैंक लिस्ट, खाली लिस्ट आपके पास सामने में आ जाएगी। ये फिर आप प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट लेके आप इसमें नंबर ऐड करें ताकि आपको दोबारा नंबर एंट्री में आसानी हो। उस नंबर एंट्री के लिए आप ये करेंगे, एग्जामिनेशन मॉड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे इंटर मार्क्स पे जाएंगे। यहाँ पे आपने क्लास सेलेक्ट कर रही है, मैं इस टाइम पे क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ प्री नाइन्थ बायोलॉजी। सेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं और सारे सेक्शन ए ही हैं। और एग्ज़ाम ग्रुप आपने सेकंड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सेकंड टर्म एग्ज़ाम्स पे आपने क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे जितने भी बच्चे हैं उस क्लास के वो सारे स्टूडेंट्स, और ये आगे ऑब्टेन मार्क्स की जगह नज़र आ गई। अब आपने पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, पहले सब्जेक्ट इंग्लिश के पे अगर लेट्स सपोज आपने लिस्ट पे पहले इंग्लिश आ रहा है तो पहले इंग्लिश वाला पेपर सेलेक्ट करें। फिर उसके टोटल मार्क्स यहाँ से सिलेक्ट करें नीचे, लेट्स सपोज 75 मार्क्स हैं टोटल, तो 75 पे क्लिक किया और यहाँ पे नंबर ऐड करने के बाद सारे बच्चों के
आपने ऐड बटन पे क्लिक कर देना है। सारे नंबर उसके उस सब्जेक्ट के इस क्लास के नंबर सेव हो जाएंगे। फिर आपने नेक्स्ट पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके आपने इसी तरह टोटल मार्क्स आपने सेलेक्ट कर रहे हैं जितने भी हैं, और यहाँ पे मार्क्स एंटर करने के बाद ऐड, इस तरह जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के साथ हैं, 8 हैं, आपने उनके नंबर इंटर करके, तो एक सब्जेक्ट के सारे नंबर इंटर करके सारे बच्चों के आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपके तमाम जो पेपर्स के मार्क्स हैं वो पोर्टल में इंटर हो जाएंगे बच्चों के। अब आपने दोबारा अगर जाना है तो क्लास वाइज रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं, सेक्शन वाइज रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें जो कि आपने जहन में रखनी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी जगह पे आपको मसला लगता है आप पूछ भी सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपके इस पोर्टल पे हर जो मॉड्यूल है उसके साथ पहले डेमो वीडियो दी गई है कि आप ये वीडियो भी देख लें अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही। तो मैंने कोशिश की है सारा आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर किसी जगह से कोई डिफ़िकल्टी रहती है, कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो आप पूछ भी सकते हैं, या फिर आप वीडियो से देख भी सकते हैं। ठीक हो गया। जज़ाकल्लाह।